नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो किसी भी ट्रेडर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे आप नए ट्रेडर हो या अनुभवी। ये पैटर्न्स आपके ट्रेडिंग के फैसलों को और भी सटीक बना सकते हैं। तो हम देखेंगे कैंडलस्टिक के कुछ बेसिक बातों को। सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट क्या होते हैं। एक कैंडलस्टिक चार्ट में हर एक कैंडल एक निश्चित समय विधि के लिए कीमत की गतिविधि को दर्शाता है। कैंडल के 4 हिस्से होते हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज। और ये जो नैरो लाइन है, इसे कहते हैं विक्स। कैंडलस्टिक जनरली मार्केट में दो प्रकार के होते हैं। एक आप देख रहे होंगे, एक ग्रीन है और एक यहाँ पर देख रहे होंगे, एक ग्रीन है और एक रेड है। ग्रीन का मतलब हुआ है कि प्राइस में बढ़ोतरी हुआ है, इसलिए ये ग्रीन कलर के है। और रेड का मतलब हुआ है प्राइस में डिक्रीजिंग हुआ है या सेलिंग प्रेशर है, इसलिए ये रेड कलर है। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहला जो कैंडल देखेंगे हम, हैमर कैंडल। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होते हैं, जो कि डाउन ट्रेंड के अंत में बनते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, इस तरह के जब भी कैंडल बनते हैं, मार्केट्स के डाउन ट्रेंड में बनते हैं। और जब भी इस तरह के कैंडल जब भी बनते हैं, तो इसका मतलब होता है कि अब जो सेलर यहाँ थे, अब वो सेलर कम हो चुके हैं और यहाँ से बायर एंटर कर चुके हैं। इस तरह के जब भी कैंडल बनते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुका है और जो सेलिंग प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर अब खत्म होके यहाँ बाइंग प्रेशर अब बिल्ड हो रहा है। इस बात को हमें दर्शाता है। इसका मतलब बाजार में बढ़ोतरी का संकेत मिलता है ये कैंडल जब भी बनते हैं। हैमर पैटर्न की पहचान कैसे करें? इसके एक छोटी सी वीक होता है और ये नहीं के बराबर होता है। और जो ओपन क्लोज जो हुआ है, ये जो बॉडी है, ये बहुत ही, ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और जो इसका विक्स बनते हैं, ये बहुत लंबी होती है, हैमर की तरह दिखते हैं। आप इस कैंडल को इस रीति से पहचान कर सकते हैं। जब भी इस तरह के कैंडल डाउन ट्रेंड में बनते हैं, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी रहता है। फिर हम देखेंगे इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स क्या होते हैं? इन्वर्टेड हैमर कैंडल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, आमतौर पर एक डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है। इसका आकार एक उल्टे हथौड़े के जैसा होता है, इसलिए इसे इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है। इस पैटर्न की खासियत यह होती है कि इसका एक लंबा अपर शैडो ऊपर की ओर बनते हैं। आप देख रहे होंगे, इस कैंडल का खासियत है कि अब अपर जो शैडो बने हैं, विक्स जो है ऊपर की ओर बने हैं। और इसका एक स्मॉल बॉडी है, जो ओपन क्लोज के बीच में कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो आप देख रहे होंगे, जब भी इस तरह के कैंडल्स मार्केट्स के डाउन ट्रेंड में ही बनते हैं, जब भी इस तरह के कैंडल बनते हैं और सेकंड दूसरा उसका जो भी कैंडल बनते हैं, ब्रेकआउट पर हम एंट्री लेके ऊपर की ओर हम टारगेट्स देखते हैं। तो ये हो गया इन्वर्टेड हैमर। फिर हम देखेंगे हैंगिंग। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक जनरली मार्केट्स के अप ट्रेंड में बनते हैं। जब भी इस तरह के कैंडलस्टिक बनते हैं, ये एक बेयरिश पैटर्न होता है और ये मार्केट्स में जस्ट जैसे मार्केट्स के डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल बनते हैं, वैसे ही मार्केट के अप ट्रेंड में ये कैंडल्स बनते हैं, जिसे हैंगिंग मैन कहा जाता है। इस तरह के कैंडल्स जब भी टॉप्स में बनते हैं, इसका मतलब ये होता है कि
अब मार्केट्स में जो अप ट्रेंड्स था वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। आप इस कैंडल को इस रीति से पहचान सकते हैं। आप देख रहे होंगे इसका ओपन और क्लोज एक स्मॉल बॉडी है और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ओपन क्लोज में। और ये कैंडल का जो वीक्स होते हैं बहुत ही लंबे हैं डाउन की साइड में, और इसका जो अपर साइड का जो वीक है वो नहीं के बराबर में होते हैं। यहाँ पर सेलर ने डाउन लेके आया, बट यहाँ से बायर ऊपर लेके क्लोज किए हैं और ये कैंडल इस रीति से एक लटका हुआ जैसा बना है। जब भी इस तरह के कैंडल आप देखेंगे टॉप में, तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ से आप सेलर स्टार्ट हो चुके हैं। मार्केट का प्रोबेबिलिटी होता है कि यहाँ से मार्केट्स डाउन की ओर आ सकता है। फिर हम देखेंगे शूटिंग स्टार। ये कैंडल जनरली मार्केट्स के टॉप में बनते हैं। जब भी इस तरह के कैंडल्स बनते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट्स में अब डाउन ट्रेंड हो सकता है, इस बात को दर्शाता है। और ये कैंडल आप इस रीति से पहचान सकते हैं। ये कैंडल जो इसका विक्स होते हैं अपर की साइड में बहुत लॉन्ग विक्स होते हैं, और इसका जो बॉडी होता है आप यहाँ देख सकते हैं, ये ओपन, ये क्लोज, इसका स्मॉल बॉडी होता है। और इसका जो लोअर विक्स होता है वो नहीं के बराबर या स्मॉल होते हैं। जब भी इस तरह के कैंडल्स बनते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि मार्केट्स में आप रिवर्सल जो बाई जो अप ट्रेंड था, अब वहाँ अप ट्रेंड खत्म हो चुका है और अब डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं। इस बात को मार्केट संकेत देता है। हम देखेंगे एंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स। ये जो पैटर्न होता है मार्केट्स के डाउन ट्रेंड में बनते हैं, मार्केट्स के बॉटम्स में बनते हैं। इस तरह के जब भी पैटर्न्स बनते हैं मार्केट्स में, इसका मतलब ये होता है कि अब मार्केट्स में रिवर्सल आ चुका है। जो डाउन ट्रेंड था अब वहाँ से डाउन ट्रेंड खत्म होके अब यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं जब भी इस तरह के मार्केट्स जब भी एक कैंडल बनाते हुए डाउन की ओर आ रहा है और एक स्मॉल कैंडल बनता है, उसको जब भी एक ग्रीन कैंडल एंगल्फ कर जाता है, खा जाता है, इसका ये मतलब होता है कि मार्केट्स यहाँ से अब बुल रन स्टार्ट हो चुका है। इस बात को हमें दर्शाता है। और ये कैंडल्स बहुत पावरफुल होते हैं। ये कैंडल जब भी बनते हैं बहुत अच्छा रिस्क टू रिवार्ड्स हमें मिलता है। हम देखेंगे बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये पैटर्न मार्केट्स के टॉप में बनते हैं। जब भी इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं, ये पैटर्न ये सिग्नल देते हैं कि अब मार्केट्स में जो अप ट्रेंड्स था वो खत्म हो चुका है, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, इस बात को दर्शाता है। इस पैटर्न को आप जनरली इस रीति से पहचान सकते हैं। जब भी एक अप ट्रेंड्स के बाद जब भी एक कैंडल्स बनता है, उस कैंडल को जब भी एक बड़ा सा रेड रेड कैंडल एंगल करता है, तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ से आप डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। आप इस रीति से इसको पहचान सकते हैं। और ये पैटर्न्स मार्केट्स के अप ट्रेंड्स में बनते हैं, टॉप में बनते हैं। फिर हम देखेंगे मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार एक रिवर्सल कैंडल है जो मार्केट्स के डाउन में बनते हैं। जब भी इस तरह के कैंडल्स बनते हैं, इसका ये मतलब हुआ है कि ट्रेंड अब रिवर्सल हो चुका है। जो डाउन ट्रेंड था अब डाउन ट्रेंड्स खत्म हो चुका है और यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। इस बात को जब भी इस तरह के कैंडल्स बनते हैं मॉर्निंग स्टार, तो मार्केट रिवर्सल हम देख सकते हैं।
हम किस रीति से इस कैंडल को पहचान सकेंगे? आप देख सकते हैं, जब भी एक बड़ा-सा रेड कैंडल बनता है, बनने के बाद जब भी एक स्मॉल कैंडल बनता है, उसके बाद बड़ा-सा एक ग्रीन कैंडल जब भी एक बॉटम में बनेगा इस तरह की, आप जान सकते हैं कि ये रिवर्सल कैंडल है, मॉर्निंग स्टार बन चुका है और यहाँ से मार्केट जो डाउन ट्रेंड था और रिवर्स होके अब अप ट्रेंड की ओर जाने के लिए मार्केट रेडी हो चुका है। इस बात को हम देख सकते हैं। हम देखेंगे इवनिंग स्टार। ये कैंडलस्टिक पैटर्न को इवनिंग स्टार बोला जाता है। इवनिंग स्टार कैंडल हमें बियरिश ट्रेंड की सूचना देती है और यह ऊपर और बुलिश ट्रेंड के अंत में बनते हैं। इसमें 3 कैंडल होते हैं। पहला जो बुलिश कैंडल है, दूसरी डोजी कैंडल जैसी होती है। आप देख सकते हैं ये छोटी सी डोजी कैंडल जैसा है। और तीसरी एक बियरिश कैंडल होती है। आप बियरिश एक रेड कैंडल है, आप देख सकते हैं। ये जो कैंडल है बुलिश हरामी है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी डाउन ट्रेंड में इस प्रकार के कैंडल बनते हैं बॉटम में, आप देख सकते हैं बुलिश हरामी जो पैटर्न होता है, एक ये रिवर्सल पैटर्न्स होता है जो कि मार्केट्स के डाउन ट्रेंड में बनते हैं। आप इस कैंडल को इस रीति से पहचान सकते हैं। एक लॉन्ग रेड कैंडल होता है। लॉन्ग रेड कैंडल के बाद जब भी इस तरह के एक छोटा कैंडल उसके अंदर में बनते हैं, तो इस प्रकार के कैंडल हमें जब भी बनते हैं तो ये संकेत मिलता है कि मार्केट्स में अब जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो चुका है और यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। काम आते हैं। फिर हम देखेंगे बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। आप देख सकते हैं जब भी मार्केट्स अप ट्रेंड्स की ओर है और मार्केट्स में जब भी अप ट्रेंड से जब इस प्रकार के बड़ा ग्रीन कैंडल बनते हैं, उसके अंदर में एक छोटा रेड कैंडल बनता है। जब भी इस तरह के कैंडल हमें टॉप में दिखाई देते हैं, इसे बियरिश हरामी या हम कह सकते हैं इनसाइड इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जब भी इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं तो हमें मार्केट्स में ये पता चलता है कि अब मार्केट्स में जो अप ट्रेंड्स था वो खत्म हो चुका है और यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर जा सकता है। इस बात को हमें संकेत मिलता है। तो आप देख सकते हैं किस रीति से पहला जो हम देखें बुलिश हरामी और दूसरा बेयरिश हरामी, ये मार्केट्स के टॉप में बनते हैं, मार्केट्स के बॉटम में बनते हैं। जब भी इस तरह के कैंडल एक बड़ा कैंडल के बाद एक छोटा कैंडल जब इनसाइड में बनते हैं तो हमें मार्केट रिवर्सल होगा इस बात को पता चलता है। और वही सेम जब अप ट्रेंड्स के बाद जब भी एक बड़ा मूवमेंट आने के बाद मार्केट्स में एक छोटा जब भी उस कैंडल में बड़ा कैंडल बनने के बाद एक छोटा कैंडल रेड कैंडल बनता है, तो इस बात का हमें पता चलता है कि अब मार्केट में रिवर्सल आ चुका है, मार्केट डाउन की ओर जा सकता है। इस बात को हमें पता चलता है। तो ओके गाइस, हमने देखा कि कैंडलस्टिक मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को गाइस आप जितना भी आप आई ट्रेंड करेंगे उतना ही आपका स्किल डेवलप होते जाएगा और आपका ट्रेडिंग स्किल डेवलप होते जाएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना बैक टेस्ट करेंगे, तो हम देखते हैं कि हम किस रीति से मार्केट्स में इन सारे कैंडल को हम आइडेंटिफाई कर। आइए हम चार्ट में देखेंगे और कैंडल को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ गाइस देख रहे होंगे कि रैंडमली हम आइडेंटिफाई करेंगे कैंडल को। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हैमर कैंडल की तरह है।
इसे भी हम हैमर कैंडल कह सकते हैं। अब रैंडमली ये एक शूटिंग स्टार है। यहाँ पर गाइस देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार बना है और मार्केट ऊपर की ओर चला गया। यहाँ पर भी कैंडल देखिए किस कैसे एंगल हुआ है। सो गाइस आप इस रीति से हर एक कैंडल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप वीडियो को अगेन एंड अगेन वॉच कीजिए और एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न को अपना आप चार्ट्स लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं शूटिंग स्टार है टूटता हुआ तारा। आप चार्ट्स में इस ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना आई को ट्रेन कर सकते हैं।